हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए द्वितीय वर्ष यानी कि बीए सेकेंड ईयर का समाजशास्त्र पेपर फर्स्ट का बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि डीटीयू हो या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या जिसके भी सिलेबस में समाजशास्त्र का समाजीकरण अवधारणा या सिद्धांत का चैप्टर दिया हुआ है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लें और समझ लें और अच्छी तरह से याद कर लें, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से इसको सॉल्व करके आ सकें। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने कहा है कि समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने की योग्य बनाती है। दोस्तों ये किसी ने कहा है, वो कौन है? जॉनसन ने कहा है कि समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने की योग्य बनाती है। तो इसको याद करने के लिए आप ये समझ लें कि सीखने वाली बात जिस भी परिभाषा में रहेगी वो जॉनसन ने दी है। यहाँ पे देखिए 2 बार सीख का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सीखने की बात जहाँ पे ज्यादा बार हुई है वो परिभाषा जॉनसन ने दिया है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में आने पर इसका सही जवाब दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो पुस्तक मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी के लेखक अब्राहम है। उसका आगे देखिए, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑगस्ट कांटे ने पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये सारी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बैंक्स जो आप खरीदते हैं उनको और किताब को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो आप इसे हल्के में ना लें। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको कि किस साल ये किस यूनिवर्सिटी में किस साल पूछा है, लेकिन ये ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको आप आराम से याद कर लें। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, दिया हुआ है, किसने कहा है कि साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं? तो बोगार्डनस ने कहा था कि साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, किसने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? तो ये ग्रीन ने कहा था कि अगर कोई बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को समाजीकरण से प्रकार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, 1894 में सामाजिक नियंत्रण शब्द रचना सर्वप्रथम किसने की है? तो सामाजिक नियंत्रण शब्द की रचना सर्वप्रथम E.S. रास ने 1894 में की थी। इसके आगे हम देखते हैं, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने कंटेम्पोरेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज नामक पुस्तक लिखी है? तो सोरोकिन ने कंटेम्पोरेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का नामक पुस्तक को लिखा है। इसके आगे देखते हैं, सोशियोलॉजी ए सिनोप्सिस के लेखक कौन है? बोटोमोर जो है वो सोशियोलॉजिकल ए सिनोप्सिस के लेखक हैं। इसके आगे हम देखते हैं, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो गॉफमैन ने द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक को लिखा है। कल्चरल सोशियोलॉजिकल नामक पुस्तक के लेखक हैं गिलिन एवं गिलिन। किसके नाम के साथ समाजीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है? टी पार्सन्स, मार्गेट मीड, ये जो है इनके नाम के साथ समाजीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। दोस्तों ऊपर हम देख रहे हैं कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं गिलिन एवं गिलिन। यहाँ पे कल्चरल, यहाँ पे 2 बार ल आया है और यहाँ पे गिलिन एवं गिलिन भी 2 बार है, यानी गिलिन और एवं गिलिन में भी ल 2 बार आया है। तो इस ट्रिक से आप ध्यान में रख सकते हैं कि कल्चरल सोशियोलॉजिकल नामक पुस्तक के लेखक गिलिन एवं गिलिन है। तो ये भी ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सारे हर एक क्वेश्चन में ट्रिक बनते हैं जिसको आप बनाकर क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है। द गोल्डन बाउ पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेजर ने गोल्डन बाउ पुस्तक लिखी है। सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? बाटोमोर ने सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है। बुर्ज आजी का, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, बुर्ज आजी का कार्ल किसे कहा जाता है? परेटो को बुर्ज आजी का कार्ल कहा जाता है। पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ सोसाइटी के लेखक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ सोसाइटी के लेखक गिन्सबर्ग हैं।
निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की है? प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात मैनहिन ने की है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रूम एवं सेल्जनिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का उद्देश्य है? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन समाजीकरण का उद्देश्य की तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं और जिनमें ज्यादातर जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही होता है, क्योंकि यहाँ पे समाज से संबंधित जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं वो सही होते हैं। जैसे यहाँ पे आधारभूत नियमबद्धता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। इसमें आप देख रहे होंगे एक अगला ऑप्शन बनता है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ही होता है इसमें, जिसमें तीनों ऑप्शन रहेंगे, आधार नियमबद्धता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। तो इस तरह के ऑप्शन जहाँ पे वहाँ पे आप उपयुक्त सही मार के आए, क्योंकि ज्यादातर उपयुक्त सही होता है। क्योंकि आप ऊपर के सभी ऑप्शन पढ़ने पर यहाँ पे देखिए तो विकास की ही बात की गई है ज्यादातर, तो इसमें वैसे ही क्लियर हो जा रहा है कि ये समाज के हित की बात हो रही है, तो ये समाजीकरण का उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक मिड हैं। कौन प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? सामाजिक समूह। किसने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को विकसित किया है? R.K. मार्टन ने। संघर्ष सिद्धांतकारों का मानना है कि समाजीकरण है बाध्यताकारी। किसने जनसंख्या पर निबंध द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा है? थॉमस माल्थस। जनसंख्या पर प्रथम निबंध जो था वो द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थॉमस माल्थस के द्वारा लिखा गया था। प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृत का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है समाजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः समाजीकरण का अभिकरण है? सैन्य अकादमी जो है पुनः समाजीकरण का अभिकरण है। किसने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति, अभिवृत्तियों और प्रयासों को ग्रहण करते हैं? किम्बाल यंग ने कहा है। इसके आगे देखते हैं, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह कथन किसका है? परेटो का यह कथन है। संदर्भ समूह राष्ट्र सर्वप्रथम प्रयोग किया था, हायमन ने। दोस्तों, यहाँ तक हम 28 क्वेश्चन देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो अगर आपको बोरिंग हो रहा है तो इसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप बोरिंग होते हुए इस वीडियो को देखेंगे और ध्यान एकत्र करके नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा और आपको नींद भी आ सकती है। तो अपने मूड को फ्रेश करके इस क्वेश्चन को देखें जिससे ये याद हो सके और एग्जाम में आप अधिक से अधिक उत्तर सही करके आए। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। आगे के क्वेश्चंस में दिया है किसका कथन है? यहाँ पे कथन दिया हुआ है, सामाजिक सीख कुशलताओं, यथार्थताओं और मूल्यों को अर्जित करने की ओर संकेत करता है जो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रहकर अभ्यास के प्राप्त किए जाते हैं। किम्बाल यंग ने कहा है कि सामाजिक सीख कुशलताओं, यथार्थताओं और मूल्यों को अर्जित करने की ओर संकेत करता है जो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रहकर अभ्यास के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये किम्बाल यंग ने कहा था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ, किसने तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? जो प्रत्याशित समाजीकरण है वो संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है, यह R.K. मार्टन ने तर्क दिया था। इसके आगे देखते हैं, किसने कहा है कि समाज वैचारिक, तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है? तो कांटे ने यह कहा था। आत्म का विकास समाजीकरण का केंद्र बिंदु है, किसने कहा है? सी कूले ने कहा है कि आत्म का विकास समाजीकरण का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? मीडिया। दोस्तों, इस तरह से कई सवाल आते हैं, समाजीकरण का अभिकरण कौन है और कौन नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन आप जरूर याद रखें क्योंकि इससे जरूर ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो मीडिया जो है वो समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। इसके आगे देखते हैं, भारतीय परिवार में पुत्रियों को ससुराल में उत्तम बहु पत्नी बनने के लिए तैयार करना किसका उदाहरण है? प्रत्याशित समाजीकरण का। यहाँ पे प्रत्याशित समाजीकरण का ये उदाहरण है जो कि भारतीय परिवार में पुत्रियों को ससुराल में उत्तम बहू बनने के लिए तैयार किया जाता है, ये प्रत्याशित समाजीकरण का उदाहरण है। इसके आगे देखते हैं, पुनः समाजीकरण उस समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता हो।
जब कोई व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है तो पुनः समाजीकरण एकदम स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप में होता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं के विकास की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, परिवार, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, मित्र समूह, शिक्षण संस्था किसके अभिकरण या प्रक्रिया हैं? तो समाजीकरण की ये अभिकरण है। यहाँ पे देखिए, स्वयं के विकास करने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, परिवार, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, मित्र समूह, शिक्षण संस्था किसकी अभिकरण या प्रक्रिया है? तो समाजीकरण के अभिकरण या प्रक्रिया है। समाजीकरण में ये सब आते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक किसने लिखी है? स्पेंगलर नाम के समाजशास्त्री ने द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक लिखी है। विचलन की प्रकार्यवादी व्याख्या किसने दी है? तो मार्टन ने विचलन की प्रकार्यवादी व्याख्या दी है। यहाँ पे एक सूत्र टाइप कुछ दिया हुआ है, व्यक्ति गुणे समाज बराबर सामाजिक व्यवहार बराबर समाजीकरण प्रस्तुत करना। तो लुंडबर्ग नामक समाजशास्त्री ने व्यक्ति गुणे समाज बराबर सामाजिक व्यवहार बराबर समाजीकरण प्रस्तुत किया दिया हुआ है। इसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसने समाजीकरण संबंधी अपने विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर प्रकट किया? दुर्खिम ने जो अपने समाजीकरण संबंधित विचार थे उनको सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर प्रकट किया। समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत किसके हैं? ई दुर्खिम के सिद्धांत। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आगे देखते हैं, तो दिया हुआ है दुर्खिम का समाजीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सामूहिक प्रतिनिधान पर आधारित है दुर्खिम का समाजीकरण का सिद्धांत। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तो समाजीकरण के सिद्धांत में दूसरे महत्वपूर्ण और सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? तो मिड ने दूसरे महत्वपूर्ण और सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा दी है। इसके आगे देखते हैं, तो दिया हुआ है विचलन प्रवृत्तियों की कली को खिलाने से रोकना मुहावरा दिया है। किसने दिया है? ये देख लेते हैं, सोरोकिन ने। जो विचलन प्रवृत्तियों की कली को खिलाने से रोकना मुहावरा है, वो सोरोकिन ने दिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। जो समाजीकरण है वो एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। अब आगे देखते हैं, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामूहिक भूमिकाओं को करने की योग्य बनाता है। ये जॉनसन ने दिया था, इसको दोबारा मैंने लिख दिया, एक बार आप पढ़ चुके हैं कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को करने की योग्य बनाता है। यह कथन जॉनसन द्वारा लिया गया है। यहाँ पर सीखना ज्यादा बार आया, यानी 2 बार सीखना आया है। इस तरह से आप मन में रख लें कि जहाँ भी सीखने की तरह का कोई भी परिभाषा होगा वो जॉनसन द्वारा दिया गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? स्पेंसर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसका है? पेरेटो का। समाजीकरण का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? तो वो है परिवार। जो समाजीकरण में सबसे प्रभावी साधन है वो परिवार है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मैनहाइम ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समाज व्यक्ति का दर्पण है और व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब। ये जो परिभाषा है या कथन है किसने दिया है? कूले ने। क्या भूमिका ग्रहण प्रक्रिया समाजीकरण के संबंध में सही है? नहीं, भूमिका ग्रहण प्रक्रिया समाजीकरण के संबंध में सही नहीं है। अब आगे देखते हैं, किसने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मोपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? तो ग्रीन ने यह बात कही है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मोपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अब आगे देखते हैं, इंद्रिय परक संस्कृति से संबंधित नहीं है। आगमन जो है वो इंद्रिय परक संस्कृति से संबंधित नहीं है। सांस्कृतिक विलंबना से संबंधित नहीं है। पेरेटो। सांस्कृतिक विलंबना जो है उससे पेरेटो संबंधित नहीं है।
तो दोस्तों आगे आ गया है हमारे प्राकृतिक वर्ण केवल मृत्यु दर की तरह कार्य करता है। ये चार्ल्स डार्विन ने दिया है जो परिभाषा है या कथन है, प्राकृतिक वर्ण केवल मृत्यु दर की ही कार्य करता है। आगे देखते हैं प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य देने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो स्पेंसर को। प्राकृतिक वर्ण की जो परिभाषा है उसको चार्ल्स डार्विन ने दिया है, लेकिन इस सिद्धांत को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य देने का श्रेय स्पेंसर को जाता है। आत्मचेतना संबंधित नहीं है बोगार्डस से। प्रत्याशी या पूर्वाभासी समाजीकरण का अवधारणा दी है आर.के. मार्टन ने। सोशलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखी है, तो कार्ल मैनहिन ने। ईद अवधारणा संबंधित नहीं है फ्रायड से। इसके आगे देखते हैं अ हैंडबुक ऑफ सोशलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं आर्गवन एवं निमकॉफ। प्राचीन समाज पुस्तक किसने लिखी है, मॉर्गन ने। ईड अहम और परा अहम की अवधारणा किसने दी है, तो फ्रायड ने। ईड अहम और परा अहम की अवधारणा फ्रायड ने दी है। लिबिडो की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, यहाँ पे आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिबिडो की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, तो फ्रायड ने। मैं और मुझे का सिद्धांत किसका है, तो मिड का सिद्धांत है ये, मैं और मुझे। आगे देखते हैं प्रतिबंध प्रतिक्रिया द्वारा सीखने का समर्थन करता है। ये जो कथन है वो मैकडूगल का है। समाजीकरण का मूल उद्देश्य है व्यक्ति के स्वयं को विकसित करना। पहचान के संकट का सिद्धांत किसने दिया है, एरिक्सन ने। प्रौद्योगिक कारक संबंधित नहीं है पेरेटो से। द गोल्डन बाउ के लेखक हैं फ्रेजर। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं ए.जे. टैनबी। समाजीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है फ्रेजर से। समाज का विभाजन प्राकृतिक समाज एवं वर्ग आधारित समाज में किया गया है ई.एस. रॉस द्वारा। मार्टन ने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा विकसित किया था वर्ष 1949 में। आगे देखते हैं लिबिडो की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, फ्रायड ने। समाजीकरण का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत संबंधित है फ्रायड से। अब आगे देखते हैं पियाजे के अनुसार समाजीकरण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पियाजे के अनुसार समाजीकरण की 6 अवस्थाएं होती हैं। समाजीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है ए.डी. रॉस से। किसने कहा है कि आत्म सामाजिक संपर्क के दौरान विकसित होता है तथा प्राथमिक समूहों द्वारा पोषित होता है। कूले ने कहा था कि आत्म सामाजिक संपर्क के दौरान विकसित होता है तथा प्राथमिक समूहों द्वारा पोषित होता है। मिड के अनुसार सामान्यकृत अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य किनके सर्जक हैं, तो मैं के सर्जक हैं। आगे देखते हैं तो समाजीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है विलियम ऑगबर्न के अनुसार। समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण की बात कौन करता है, मिड करते हैं। किसने विद्यालय को समाजीकरण का केंद्रीय अभिकरण के रूप में वर्णित किया है, मार्टन ने किसी विद्यालय को समाजीकरण का केंद्रीय अभिकरण के रूप में वर्णित किया है। सिगमंड फ्रायड हैं एक मनोविश्लेषक। सिगमंड फ्रायड एक मनोविश्लेषक हैं। आत्मदर्पण सिद्धांत संबंधित है एच.सी. कूले से। फ्रायड का वाक्यांश इडिपस कॉम्प्लेक्स का अभिप्राय है लड़के में पिता के प्रति ईर्ष्या की भावना। फ्रायड का जो वाक्यांश है इडिपस कॉम्प्लेक्स का इसका अभिप्राय है लड़के में पिता के प्रति ईर्ष्या की भावना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अर्थ समाज शास्त्र का चैप्टर 1 बीए सेकेंड ईयर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे पढ़कर आसानी से याद कर पाए होंगे। तो दोस्तों इसे आप आसानी से सुन के और देख के याद कर लें और एग्जाम में जाके अच्छा प्रदर्शन करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।